हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। सोने की कीमतों में अचानक बदलाव, बाजार और लोगों की नजरें टिकी, लेकिन क्या है असली वजह, ये जानना दिलचस्प होगा। नई GST दरों से कार खरीदारों को बड़ी राहत, गाड़ियां सस्ती हो गईं, लेकिन कौन सी कंपनी दे रही है लाखों का डिस्काउंट, इसका खुलासा आगे करेंगे। अगस्त माह की महंगाई दर पर नए आंकड़े जारी, खाने पीने की चीजें महंगी हुई लेकिन आम जनता को राहत भी मिली, कैसे, यह आगे बताएंगे। बरेली की सियासत में हलचल, भाजपा नेता ने CM योगी से इस्तीफा मांगा, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, पूरी जानकारी आगे देंगे। अयोध्या बनेगी मॉडल सोलर सिटी, बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू, लेकिन कब तक यह सपना साकार होगा और कितना बदलेगा शहर, इसका खुलासा आगे होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, सोने की कीमतों में आज फिर हलचल देखने को मिली है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से लेकर बिहार तक सोने के भाव में उतार चढ़ाव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर के कारण निवेशकों में बेचैनी बनी हुई है। शादी ब्याह का मौसम करीब आने से मांग भी बढ़ रही है। लोग सोने की नई कीमतों पर खास नजर बनाए हुए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नई GST दरों के असर से कार खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। मारुति, टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां अब सस्ती हो गई हैं। वहीं JLR जैसी लग्जरी कारों पर 30 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑटो सेक्टर में ये बदलाव ग्राहकों को खुश करने वाला साबित हो रहा है। अब बाजार में कारों की बिक्री और तेज होने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। सेबी ने एग्जिट लोड को 5% से घटाकर 3% कर दिया है। इसका सीधा फायदा निवेशकों को मिलेगा। अब लोग ज्यादा लाभ और लचीलापन महसूस करेंगे। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इससे निवेश में और इजाफा होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। देश की अगस्त माह की महंगाई दर के आंकड़े जारी हुए हैं। खाने पीने की चीजों के दाम थोड़े बढ़े हैं, लेकिन कुल महंगाई दर 2.7% पर रही। यह रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा के अंदर है। GST दर घटने से इसका असर आगे सकारात्मक दिख सकता है। महंगाई में यह हल्की नरमी आम जनता के लिए राहत भरी मानी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर आज विभाग ने नया अनुमान जारी किया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना रहेगा। किसान और आम जनता दोनों इस पूर्वानुमान से राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बरेली से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। यहाँ एक भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर दी है। आरोप लगाया गया है कि जातिगत पक्षपात और पुलिस की ज्यादती से लोगों में गुस्सा है। हाल ही में एक दिव्यांग कर्मचारी की मौत और छात्र संगठन पर लाठीचार्ज से मामला और गर्मा गया है। अब यह विवाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है। पार्टी ने रेखा गुप्ता और मोहन यादव के साथ कुल 52 सांसदों को विशेष जिम्मेदारी दी है। ये सभी अलग अलग राज्यों में चुनावी मैदान संभालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अभियान में सक्रिय रहेंगे। रणनीति साफ है, जनता तक सीधा संवाद और बड़ा जनाधार। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अयोध्या में आज ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने की बात कही। रामनगरी में यह मुलाकात खास महत्व रखती है। स्थानीय लोग भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक ने युवाओं के लिए शानदार अवसर खोला है। बैंक ने विशेष अधिकारी पदों पर 127 भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी का पूरा समय मिल रहा है। इस भर्ती में वेतनमान भी काफी आकर्षक है। युवा वर्ग के बीच इस खबर ने रोजगार की नई उम्मीद जगा दी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिन अभ्यर्थियों से आवेदन में गलती हो गई थी उनके लिए खुशखबरी है। 12 सितंबर से आवेदन संशोधन की खिड़की खोली जा रही है। इसका मतलब है कि उम्मीदवार अब अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। पुलिस भर्ती में हजारों उम्मीदवारों की निगाहें इस मौके पर टिकी हैं। पारदर्शी प्रक्रिया
प्रक्रिया के चलते प्रतियोगिता और भी रोचक हो गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। IBPS RRB की 14वीं भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के जरिए ग्रामीण बैंकों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। आयु सीमा और पात्रता शर्तें भी स्पष्ट कर दी गई हैं। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मऊ से एक अहम खबर सामने आई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ने एमपैक्स सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान योगी सरकार की सहकारी पहलों की जमकर तारीफ की गई। मंत्री ने कहा कि सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। किसानों और युवाओं के लिए यह पहल काफी लाभकारी मानी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्मियों ने अपने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया। राम मंदिर उसी संघर्ष का प्रतिफल है। योगी ने लोगों से आस्था और परंपरा को सहेज कर रखने की अपील की। अयोध्या में लोगों में इस संबोधन को लेकर गहरी भावनाएं देखने को मिली। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में NBRI के मेगा स्टार्टअप कॉन्क्लेव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 14 और 15 सितंबर को यह आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इसमें शामिल होंगे। स्टार्टअप जगत के लिए यह कार्यक्रम नए अवसरों के द्वार खोलने वाला माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। किसानों के लिए मौसम पूर्वानुमान का स्वरूप बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब मानसून का सटीक अनुमान पहले से लगाया जा सकेगा। इससे किसानों को समय पर बुआई और फसल सुरक्षा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। यह तकनीक कृषि जगत में क्रांति लाने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसका असर साफ दिखेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसानों की उत्सुकता बढ़ गई है। इसके लिए eKYC अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है उन्हें ही किस्त का लाभ मिलेगा। अब किसान तेजी से अपने दस्तावेज अपडेट करवा रहे हैं। इस योजना से करोड़ों किसानों की आर्थिक मदद हो रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए एक बेहतरीन पहल साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। यह योजना बुजुर्ग किसानों के जीवन में आर्थिक सहारा देने वाली है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होगी। गांवों में इस योजना को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सीधे सुनी जाती हैं। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। आम नागरिक अपनी समस्या लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। जनता दरबार अब लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो गरीबी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य है गरीब परिवारों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। सरकार का दावा है कि करोड़ों परिवारों की जिंदगी इस योजना से बदलेगी। खासकर आदिवासी और वंचित वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। ये पहल उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में गोमती बुक फेस्टिवल की जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था का जायजा लिया। इस आयोजन में देश विदेश के लेखक और प्रकाशक शामिल होंगे। युवाओं और विद्यार्थियों को ज्ञान से जोड़ने का यह बड़ा मंच होगा। फेस्टिवल लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान को और समृद्ध करेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की गति तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में कई बड़े अफसरों पर गाज भी गिरी है। ये संदेश है कि अब बेईमानी का युग समाप्त होना चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मेले को और भव्य रूप देने की योजना बनाई गई है। छोटे बड़े उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाखों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। यह आयोजन प्रदेश की आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अयोध्या अब सौर ऊर्जा से रोशन होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने इसे मॉडल सोलर सिटी बनाने की योजना बनाई है। भगवान राम की वंश परंपरा वाली यह नगरी अब आधुनिकता का प्रतीक भी बनेगी। यहाँ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। यह कदम पर्यावरण और विकास दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। योगी सरकार का बड़ा विजन सामने आया है। लखनऊ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप टेक्नोलॉजी का वैश्विक हब बनाने की तैयारी है। इसके लिए स्टार्टअप्स और शोध केंद्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई पीढ़ी को रोजगार और नवाचार दोनों के मौके मिलेंगे। इससे उत्तर प्रदेश तकनीकी क्रांति का गवाह बनेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक तनाव की खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भारत पर असर दिख रहा है। भारी टैरिफ की वजह से कई कंपनियां नुकसान झेल रही हैं। हजारों लोगों की नौकरियां
खतरे में है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस पर चिंता जताई है और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। चलिए नजर